आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य इस बार लोकसभा 2024 का चुनाव लड़ने जा रही हैं। आपको मैं ये भी बता दूं कि सारण सीट से वो लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं, ऐसा सूत्रों ने दावा किया है। अब ये पूरी खबर क्या है वो सबसे पहले मैं आपको बताती हूं। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य उस वक्त बहुत ज्यादा, आपको याद होगा, चर्चा में आई थी जब उन्होंने अपने पिता लालू यादव को किडनी देकर उनकी जान बचाई थी। और उसके बाद से किसी न किसी रूप में कई मर्तबा ऐसे कयास लगते रहे हैं कि कहीं रोहिणी आचार्य की भी तो राजनीति में एंट्री नहीं होने वाली है। उसका एक सबसे बड़ा कारण उनका राजनीतिक जो भी गतिविधियां रही हैं उसको लेकर मुखर होना रहा है। अगर आप रोहिणी आचार्य का ट्विटर हैंडल देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि कई मर्तबा, चाहे अभी हाल ही में जब आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन टूटा, यानी कि उनके भाई तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम थे उनको अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ा, उस वक्त भी वो बहुत हमलावर दिखाई दी थी। और तभी से किसी न किसी रूप में यह चर्चा बहुत तेज होने लगी थी कि कहीं इस बार रोहिणी आचार्य लोकसभा चुनाव तो नहीं लड़ने जा रही हैं। और अब सूत्र, और बहुत विश्वसनीय सूत्र, ऐसा दावा कर रहे हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूं कि सारण लोकसभा की ये सीट जिससे रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ सकती हैं, सारण जो पहले छपरा के नाम से जानी जाती थी। अब इसके आगे की पूरी कहानी या खबर मैं आपको बताऊं, लेकिन सारण सीट ही आखिर क्यों, ये मैं आपको समझा देती हूं। सारण सीट, जैसा मैंने बताया, छपरा सीट के नाम से पहले जाना जाता था। लालू यादव की जब राजनीति में एंट्री हुई थी, जब 70 का दशक था, तो यही वो छपरा सारण सीट थी जहां से लालू यादव ने राजनीति में एंट्री की थी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब वो पहली बार सांसद चुने गए थे तब उनकी जो उम्र बताई जाती है वो महज 29 साल की थी। अब वो उसके बाद 2 बार और वहां से चुनाव लड़े और जीते भी। अब सिर्फ लालू यादव ही नहीं है जिनका अगर पारिवारिक तौर पर देखें तो सारण सीट से संबंध रहा है। जब आपको याद होगा चारा घोटाला मामला, जिसमें लालू यादव 2014 लोकसभा चुनाव के लिए अयोग्य लड़ने के लिए करार दे दिए गए थे, यानी कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकते थे। तो उस वक्त जो उनकी पत्नी है राबड़ी देवी, उनको इसी सीट से चुनाव लड़ाया गया था। हालांकि जो उसका नतीजा रहा था वो ये था कि वो इस चुनाव को हार गई थी, जीत हासिल नहीं हो पाई थी। लेकिन इस सारण सीट से एक रिश्ता बहुत पुराना, मैं कहूंगी कि लालू यादव के परिवार का रहा है। और अब इसी सीट से, और ये बहुत सारे सूत्र भी दावा कर रहे हैं, किसी ना किसी रूप में राजनीतिक संकेत भी ऐसे मिल रहे हैं कि जो रोहिणी आचार्य हैं वो इसी सीट से अब लोकसभा का चुनाव लड़ने वाली हैं। अब मैं आपको ये भी बता देती हूं कि अगर आप इससे परिवार के तौर पर देखेंगे तो लालू यादव, जिनकी पत्नी है राबड़ी देवी, और उनके 3 बच्चे, यानी कि मीसा भारती, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, और चौथी उनकी बेटी रोहिणी आचार्य, जो अब राजनीति में एंट्री कर चुकी है, यानी कि 3 बच्चे पहले से उनके राजनीति में सक्रिय हैं। अब ऐसे वक्त में ये बताना आपको इसीलिए जरूरी है क्योंकि आपको याद होगा 3 मार्च का वो दिन था जब महागठबंधन की एक रैली हुई थी। उसमें 2 चीजें बहुत खास थी। एक तो रोहिणी आचार्य यहां पर लालू यादव के साथ पहली मर्तबा दिखाई दी थी, और दूसरा ये कि परिवारवाद को लेकर बहुत जबरदस्त हमला उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किया था। आपको मैं फिर याद दिला दूं, आपने वो सुन भी लिया होगा जब लालू यादव ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो परिवार ही नहीं है, फिर मैं मोदी का परिवार, मैं भी मोदी का परिवार। बीजेपी ने इसे एक बड़ा कैंपेन बना लिया था। लेकिन अब वही लालू यादव अगर अपने परिवार के एक और सदस्य की राजनीति में एंट्री कराने वाले हैं तो आप समझ जाइए कि आने वाले समय में चुनावी तौर पर भी बीजेपी इसे कैसे एक बड़ा मुद्दा बना सकती है कि ऐसे वक्त में जब परिवारवाद को लेकर बहुत मुखर जो बीजेपी के तमाम नेता हैं वो रहे हैं, अब ऐसे वक्त में लालू यादव जो परिवार पर बयान देते हैं और फिर अपने ही परिवार के एक और सदस्य की राजनीति में एंट्री करा देते हैं, तो क्या इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो जाएगी, ये भी देखना होगा। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से पिछले चुनाव के नतीजे भी थोड़ा सा याद दिला देती हूँ। 2019 के जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो लालू यादव की जो ये आरजेडी पार्टी है एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, यानी कि जो 40 सीटें हैं उनमें से 39 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी और 1 सीट कांग्रेस के खाते में चली गई थी। तो अब यहां से अपना जो बहुत बुरा प्रदर्शन था, क्या उसे और ज्यादा अच्छा या फिर थोड़ा सा कुछ 1 सीट ही अपने खाते में आ जाए, इसकी कोशिश आरजेडी की तरफ से है। और ये बहुत बड़ा दाव चलने की भी यहां से तैयारी दिखाई दे रही है कि रोहिणी आचार्य, जो उनकी बेटी है, सिंगापुर में वो रहती हैं, वो यहां से चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि इंतजार करना होगा कि आरजेडी जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला इस वक्त बिहार को लेकर चल रहा है, जो फाइनल हो जाता है और औपचारिक ऐलान हो जाता है
तो इसमें क्या रोहिणी आचार्य का नाम आता है, और आता है तो क्या सारण सीट से ही वो लोकसभा का चुनाव लड़ने वाली है? इन सब के लिए इंतजार करना होगा, उस लिस्ट का भी और उस ऐलान का भी जो रोहिणी आचार्य के नाम पर माना जा रहा है कि बहुत जल्द होने जा रहा है।